हम जाएंगे तो या तो हासिल करके आएंगे या तो शहीद होकर आएंगे। बीएसएफ की दौड़ थी और उसी दौड़ में 50 मीटर पहले ही उन्होंने अपना दम है कि नहीं, मेरी आखिरी भर्ती है। अच्छा, हाँ, और यही लास्ट है। यही आखिरी है, यही आखिरी। सारी भर्तियां वो उन्होंने देखा और उसके बाद जब बीएसएफ की भर्ती आई तो उसमें भी गए अपना किस्मत अपना आजमाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉलफ हिंदी। दोस्तों इस समय मैं गाजीपुर ज़िले में उपस्थित हूं और गाजीपुर ज़िले को ही वीरों की धरती कहा जाता है, शहीदी धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो युवा होते हैं उनका एक ही सपना होता है कि हम आर्मी में जाएं, किसी भी सेना में जाएं और देश की सरहदों की रक्षा करें और मरें तो तिरंगे में लिपट कर आएँ। और वही मौत सभी मरना चाहते हैं। दिल में एक जज्बा और जुनून लेकर हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पर जाते हैं और खड़े रहते हैं रात दिन, तभी हम चैन से इस भारत देश में सो पाते हैं। और आज मैं वहाँ उपस्थित हूँ, गाजीपुर के पहाड़पुर स्थित एक गांव पड़ता है, वहाँ पर महमूदपुर पाली करके, वहीं पर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर एक लड़का था जिनका नाम निरकेवल उर्फ निखिल प्रजापति। वो यहाँ से गए थे बीएसएफ की दौड़ में गए थे, बीएसएफ का फॉर्म डाले थे, बीएसएफ की दौड़ में थे और दौड़ में ही वो अचानक से अपनी मंजिल से 50 मीटर पहले ही अचानक से बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके अंदर जज्बा था, जोश था कि हम जाएंगे और देश की सरहद की रक्षा करेंगे, लेकिन वो अपनी मंजिल से पहले ही वहाँ पर दम तोड़ दिए। आइए उनके परिवार में, यहाँ पर पूरा जो इलाका है पूरा शोकाकुल है, पूरा गाजीपुर शोक में है कि यहाँ का जो जवान था एक भारत माता की सेवा करने का जज्बा लेकर गया था भर्ती होने के लिए सेना में, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ पर दम तोड़ देता है। और हालांकि उनका जो डेड बॉडी है वो आया नहीं है अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि सारी बातें हमें पता नहीं है। और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं पूरा शोकाकुल हैं। आइए हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? राम केवल प्रजापति। अच्छा, भाई का नाम निखिल प्रजापति और घर का नाम केवल प्रजापति था। तो वो कहाँ गए थे, किस विभाग में गए थे? बीएसएफ में गए थे, दिल्ली गुड़गांव में। और उनका जो गए थे वो मंजिल के लिए, पर वो 4 राउंड कर लिए थे। चौथे में 3 राउंड करने के बाद चौथे में वो गिर गए बीच में। और उनको क्या हुआ वहाँ पे हम लोग तो देखे नहीं। क्या पता चला, आप कैसे पता चला आपको यहाँ पर? हमको बीएसएफ के जो होते हैं का लोग होते हैं अधिकारी, उन्हीं ने, हमारे यहाँ एक ड्राइवर काम करते हैं, उन्होंने मेरे भाई के नंबर पे कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? वो बोले कि हम गाजीपुर ज़िले से बोल रहे हैं, निखिल के मतलब ड्राइवर हैं, उनसे मेरा घर बहुत दूर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बात कराइए, उनका नंबर दे दीजिए उनके भाई का। तो हमने कहा, उन्होंने मेरा नंबर दिया तो हमको 10 मिनट के बाद हमें कॉल किए, बोले कि बाबू कौन, आप निखिल के भाई बोल रहे हो? हमने कहा कि जी। तो बोले कि एक बहुत दुखद घटना है, हम कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने, देखिए, बोल नहीं पा रहे हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि किसी के परिवार का जब एक बेटा कहीं जाकर सोचता है कि वो अपने परिवार के लिए कमाएगा, कुछ करेगा, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ करेगा, और वो जाता है कहीं जो भर्ती होने के लिए सेना में, और वहाँ पर जब वो भर्ती होने से पहले ही वो जब उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो कितना दुखद होगा, आप खुद जानते होंगे। और ये कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई में से वो तीसरा नंबर था।
हम उससे बड़े हैं, वो हमारे बात था। और वो गया था तो वो यही कहा था कि हमने उसको कहा कि मत जाओ, क्या करोगे जाकर। अब उसको यही जुनून था कि हम जाएंगे चाहे कुछ भी हो, हम जाएंगे। हमने बोला कि नहीं जाना है, उसने बोला कि हम जाएंगे, हमको कोई नहीं रोकेगा, हम जाएंगे तो या तो हासिल करके आएंगे या तो शहीद होकर आएंगे। देखिए जो युवा होता है गाजीपुर, खासकर गाजीपुर ज़िले की हम बात करें तो युवाओं के दिल में एक ही सपना होता है कि हम जाएं और देश के सरहदों की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो जाएं। और वही सपना लेकर निखिल यहाँ से गाजीपुर से गए थे गुरुग्राम दिल्ली में, और वहीं वही गुरुग्राम हो गया है। तो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर बीएसएफ की दौड़ थी और उसी दौड़ में 50 मीटर पहले ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और ये जैसा कि कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो भर्ती होकर आएंगे या तो वहीं पर शहीद होकर आएंगे, तो उन्होंने तो अपनी बात जो है सच कर दी कि भर्ती तो नहीं हुए लेकिन शहीद जरूर हो गए। और भी कुछ दादाजी, क्या नाम है? सिकंदर है तो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कुएंपुर बगल के गांव के जी। तो सुने हैं तो आए हैं? हाँ सुने हैं तो आए हैं। देखिए जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, आप हम कहेंगे कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, इतने लोगों की भीड़ है और कुछ महिलाएं हैं जो रो रही हैं। एक चाचा जी हैं वो भी लोग रो रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर बहुत दुख है। क्योंकि अब उसको जो वो निखिल हैं उनको कहेंगे क्या, क्योंकि अगर वो भर्ती हो गए होते तो वो शहीद कहलाते, लेकिन अभी तो भर्ती हुए भी नहीं थे, भर्ती के लिए गए थे। उन्हें मैं क्या कहूँ, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और चाचा जी हैं उनके, इनसे हम बात करेंगे। चाचा जी आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र प्रजापति हमारा नाम है। क्या घटना हुई, कुछ पता है आपको वहाँ के बारे में? पता है। कैसे पता चला? हमें पता चला मतलब कि तैयारी पूर्ण करके गया था लड़का, और संजोग है जब चौथा राउंड में पता चला कि चक्कर आया और गिरा। अच्छा, इससे पहले भी कई भर्तियां देखे थे कि नहीं? उसका सिस्टम था ना, बहुत सिस्टम था, बहुत भर्ती थे। मतलब पर्सनालिटी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, उसकी बॉडी देखेंगे आप ना तो पता चल जाएगा कि भर्ती देखने वाला था कि मतलब घूमने वाला था। कई भर्तियां देख चुके थे वो? इसकी लास्ट भर्ती थी, उम्र लास्ट थी। अच्छा। हाँ, उसका जुनून था यही कि नहीं मेरी आखिरी भर्ती है। अच्छा। हाँ, और यही लास्ट है, यही आखिरी है, यही आखिरी करके गया वो। देखिए कई सारी भर्तियां वो उन्होंने देखा, और उसके बाद जब बीएसएफ की भर्ती आई तो उसमें भी गए अपना किस्मत आजमाने के लिए। लेकिन वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन वहाँ पर अपना दौड़ते दौड़ते जो है दम तोड़। देखिए लोगों के अंदर बहुत दुख है और मैं अब किसी से पूछ नहीं सकता और किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग शोकाकुल हैं, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। और अगर निखिल भर्ती हो जाते तो जो गांव के लोग हैं उनके चेहरों पर खुशी होती और उनके घर पर तो पूरा हर्षोल्लास होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो गए थे और उनकी आखिरी भर्ती बताई जा रही थी कि वो उस बार जाएंगे तो वो आखिरी भर्ती हो, क्योंकि उनकी उम्र भी ख़त्म होने वाली थी। तो अब तो निखिल इस दुनिया में है नहीं, अब वो उनका हो सकता है कल उनका डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।